तो स्टूडेंट आज नया टॉपिक चालू कर रहे हैं, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। अब ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स मतलब क्या? तो जैसे डेरिवेटिव का प्रोडक्ट रूल होता था स्टूडेंट, डेरिवेटिव का प्रोडक्ट रूल, वैसे इंटीग्रेशन में इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स है। तो इसके पहले हमने कुछ प्रॉब्लम्स देखे हैं। जैसे मैं यहाँ पे अगर बोल दूँ आपको कि एक फंक्शन होता है, उसका डेरिवेटिव भी वहाँ पे होता है, ठीक है। तो एक्चुअली ये तो प्रोडक्ट है। अगर मैं ऐसे बोल दूं कि आपको यहाँ पे log x के पावर में 5 है और यहाँ पे 1/x है, तो हम यहाँ पे प्रोडक्ट रूल नहीं लगाते थे क्योंकि ये फंक्शन इसका डेरिवेटिव यहाँ पे होता था। तो वो प्रॉब्लम बराबर आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में आता था। स्टैंडर्ड फॉर्म में मतलब एक किसी पर्टिकुलर ऐसे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता था जिसका इंटीग्रेशन आपको पता है। तो ये यहाँ पे दो फंक्शन है, तो क्या हमने प्रोडक्ट रूल लगाया था? नहीं लगाया प्रोडक्ट रूल। जब आपको प्रॉब्लम इस तरीके से आ रहा है, देखो sin x इंटू कॉस एक्स, तो sin x इंटू कॉस एक्स बनाया हुआ है इंटू dx। तो मैं अगर आपको बोलूं कि यहाँ पे तो दो फंक्शन का प्रोडक्ट है, इसका इंटीग्रेशन कैसे निकालोगे? तो इसको आप किसी एक सिंगल इंटीग्रेशन में कन्वर्ट कर सकते हो बाय टेकिंग 1/2 एंड 2 sin x इंटू कॉस एक्स। तो ये होता है sin 2x, 1/2 sin 2x। तो इस केस में हम उस प्रॉब्लम को कन्वर्ट कर सके ऐसे प्रॉब्लम में जिसका इंटीग्रेशन आप निकाल सकते हो, ठीक है। यहां तक तो ओके है। sin 2x का माइनस cos 2x अपॉन 2 इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। पर अगर मैंने यहाँ पे कुछ दूसरे टर्म दिए, कुछ ऐसे टर्म दिए, यहाँ पे मैंने ऐसे दे दिया आपको e का पावर x इंटू साइन एक्स। अब तो यहाँ पे आपको कुछ अलग करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे आप या इस तरीके का फार्मूला नहीं बना सकते हो, या फिर साइन x या e का पावर x जो भी लिया हुआ है उसमें किसी फंक्शन का डेरिवेटिव भी नहीं है। तो यहाँ पे दो फंक्शन का प्रोडक्ट है। हाँ, तो फिर इस तरीके के प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज करना पड़ता है। अगर दो फंक्शन का प्रोडक्ट है, ऐसे दो फंक्शन का प्रोडक्ट जो ना किसी का डेरिवेटिव एक दूसरे के डेरिवेटिव है, ठीक है। यहाँ पे वैसे तो दिख रहा है कि एक दूसरे के डेरिवेटिव वैसे भी करोगे तो चलता है, तो हमारे पास यहाँ पे अलग अलग तरीके हो सकते थे, पर यहाँ पे आ जाते हो तो यहाँ पे उस तरीके का कोई भी तरीका नहीं है। तो ऐसे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाना पड़ता है। तो सीधा सा है पहला रूल आपका ऐसा रहेगा, अगर आपको दो फंक्शन का प्रोडक्ट दिया हुआ है और हमें उसको इंटीग्रेट करना है तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाना पड़ता है, ठीक है। अब दूसरा रूल, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स तो समझ गया। अब इंटीग्रेशन ऑफ बाय पार्ट्स में यहाँ पे इस तरीके का प्रॉब्लम रहा, या फिर कोई दूसरे प्रॉब्लम्स रहे जहां पे दो फंक्शन का प्रोडक्ट है, उसमें क्या करते हैं? डेरिवेटिव में क्या होता था? फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। उसमें ये जरूरी नहीं था कि कौन सा इंटीग्रेशन पहले ले, मतलब किसको लिए। अगर आपको दिया है x इंटू साइन एक्स, ठीक है, इंटीग्रेशन निकालना है, और अगर इसका डेरिवेटिव निकालना होता तो स्टूडेंट x इंटू साइन एक्स का अगर आपको डेरिवेटिव निकालना होता तो आप क्या करते? यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगाते। तो यहाँ पे ये जरूरी नहीं है कि आप साइन एक्स को पहले ले रहे हो या कॉस एक्स को पहले ले रहे हो। किसी को भी पहले लेने पे आपका आंसर वही आता है, क्योंकि उस केस में तो हम फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट ऐसे कर रहे हैं। पर जब हम बात करते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स की, जब हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाने की बात करते हैं, तो वहां पे आपको फर्स्ट एंड सेकंड फंक्शन को सिलेक्ट करना पड़ता है। पहला फंक्शन कौन सा लेना चाहिए और दूसरा फंक्शन कौन सा लेना चाहिए, वो सिलेक्ट करना पड़ता है बाय ऑर्डर ऑफ द लेटर। ये एकदम इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो क्या इंपॉर्टेंट है? यहां पे मैं बोल रहा हूं कि अगर दो फंक्शन का इंटीग्रेशन निकालना है इस तरीके के प्रोडक्ट का, तो हमें फंक्शन को सिलेक्ट करना पड़ता है इस रूल का यूज करके। ये रूल मतलब ये जो लिखा हुआ है LIATE, तो इसके हिसाब से हमें वो फंक्शन जो है वो सिलेक्ट करना पड़ता है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है अगर
दो फंक्शन है, दो फंक्शन में लॉगरिथमिक फंक्शन आ रहा है तो उसको पहले पोजीशन पे लिया जाएगा, पहला फंक्शन लॉगरिथमिक फंक्शन होगा। उसके बाद इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगा, अलजेब्राइक फंक्शन होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो LIATE याद रखो स्टूडेंट। तो मैं एक दो एग्जांपल दे देता हूं आपको, यहाँ पे इसको क्लियर करके दे देता हूं। देखो ऐसा है स्टूडेंट, मैं दो तीन प्रॉब्लम यहाँ पे लिखे, मैंने ऐसे लिख लिया x का पावर 9 इंटू लॉग एक्स, एक लिख लिया। एक लिया मैंने यहाँ पे x इंटू ई का पावर x, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे tan इनवर्स x इंटू 5 का पावर x का पावर 5 या फिर sin x, कुछ भी लिख सकता हूँ। देखो तीन हमारे पास ये प्रॉब्लम्स है। अब अगर मैं बोलूँ आपको कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाने के लिए हमें कौन सा फंक्शन, पहला फंक्शन सिलेक्ट करना पड़ेगा। आप जाओगे इस लेटर के हिसाब से जो फंक्शन पहले दिख रहा है, तो कौन सा फंक्शन पहले होना चाहिए, लॉगरिथमिक। तो log x को पहले पोजीशन पे लिखना, x टू द पावर 9 दूसरे पोजीशन पे लिखना। ऐसा कर सकते हो, इसमें क्या प्रॉब्लम है। फिर इंटीग्रेट करना, ये सब क्यों करते हैं उसके बारे में भी डिस्कस। देखो LIATE, तो ये अलजेब्रिक एंड ये एक्सपोनेंशियल। तो एक्सपोनेंशियल आखिरी में होना चाहिए, ओके है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। हाँ, x का पावर 5 देखो, ये अलजेब्रिक, ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, ट्रिग्नोमेट्रिक एंड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फर्क है। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक और अलजेब्रिक, तो देखिए यहाँ पे ये लॉगरिथमिक, ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, अलजेब्रिक, ट्रिग्नोमेट्रिक, एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल मतलब a का पावर x, e का पावर x, ये सबसे आखिरी में आएंगे। तो इसमें अगर बात करें तो पहले ट्रिग्नोमेट्रिक, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक है, बाद में अलजेब्रिक है, तो बराबर लिखा हुआ है। हाँ, अगर ये इनवर्स फंक्शन इस तरफ होता तो हम उस रूल के हिसाब से देखते कि हमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अलजेब्रिक के पहले चाहिए, तो हम उसको पहले लिख लेते। तो उसका पोजीशन पहले डिसाइड कर लेना बाय रूल LIATE। क्लियर हो रहा है। तो इस रूल के हिसाब से जो फंक्शन पहले आता है उसको पहले अरेंज करना, बाद में फार्मूला लगा देना। कौन सा, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का रिजल्ट फार्मूला हम यहां पे पढ़ रहे हैं स्टूडेंट। तो देखिए इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का रिजल्ट कैसा है। अगर दो फंक्शन का प्रोडक्ट है, दोनों के दोनों एक ही वेरिएबल के फंक्शन होने चाहिए x के, ठीक है। तो दो फंक्शन का प्रोडक्ट है तो हम वो LIATE लॉगरिथमिक, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, अलजेब्राइक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इस तरीके से पहले अरेंज कर लेंगे, बाद में वो रिजल्ट लगाएंगे। तो उसका प्रूफ भी दिया है, ये प्रूफ भी पूछते हैं आपको। तो मैं यहां पे आ जाता हूं। तो सबसे पहले फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, यहां पे ब्रैकेट देना, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट माइनस इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। तो ये जो है ये है आपका इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का रिजल्ट। तो इसको आपको बार बार पढ़ना पड़ेगा, बार बार बोलना पड़ेगा, ठीक है। तो कैसे बोलोगे, फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। तो अब आपको मैं वो बता देता हूं कि उन्होंने LIATE उसके हिसाब से पहला फंक्शन और आखिरी फंक्शन, मतलब दो फंक्शन में से पहला किसको लेना, दूसरा किसको लेना, कैसे डिसाइड किया है। तो उसको डिसाइड करने के लिए उन्होंने, देखो हम क्या करते हैं, पहला इंटीग्रेशन ऑफ दूसरा। तो ये जो दूसरा फंक्शन है वो इजीली इंटीग्रेबल होना चाहिए। आप देख रहे होंगे, देखो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एंड लॉगरिथमिक फंक्शन जो है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एंड लॉगरिथमिक फंक्शन जो है उसका इंटीग्रेशन आपको पता नहीं है। बताओ मुझे, क्या आपको पता है कि log x का इंटीग्रेशन क्या होता है? आपने कभी निकाला है? नहीं निकाला है। इसलिए log x को पहले पोजीशन पे रख देना। देखो पहला है दूसरे का इंटीग्रेशन,
तो अगर log x को आपने पहले पोजीशन पे ले लिया तो आपको log x का कभी भी इंटीग्रेशन नहीं निकालना है। मतलब जो इंटीग्रेबल इजीली नहीं होता है उसको हम पहले पोजीशन पे लेते हैं। जैसे इनवर्स एंड लॉगरिथमिक फंक्शन का इंटीग्रेशन इजीली नहीं निकाल सकते, जो आपको पता नहीं है वो निकाल तो सकते हो पर उसके लिए प्रोसेस है, ठीक है। तो ये है आपका इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट एंड इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूं एकदम इंपॉर्टेंट बात यहां पे देखिए। अभी तक हमने डेरिवेटिव निकाले हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के, डेरिवेटिव निकाला है। आपको पता है साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। tan इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव आपको पता है। क्या आपने किसी भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का अभी तक इंटीग्रेशन निकाला हुआ है? नहीं निकाला हुआ है। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के इंटीग्रेशन हमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट से निकालने पड़ते हैं, ठीक है। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट से निकालने पड़ते हैं। अगर मैं बोलूं आपको कि tan इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन क्या आएगा, tan इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन, तो tan इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन निकालने के लिए हमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाना पड़ता है। पर आपने तो ऐसा सुना है ना, जब आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट से प्रॉब्लम को सॉल्व करने की बात कर रहे हो वहां पे तो दो फंक्शन होने चाहिए। फिर यहाँ पे तो tan इनवर्स एक्स दिया हुआ है ना आपको, दो फंक्शन कहां पे है? अगर ऐसा है आपको दूसरा फंक्शन नहीं दिया हुआ है तो इस केस में दूसरा फंक्शन 1 कंसीडर करके चलना पड़ता है। तो हर एक ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इंटीग्रेशन निकालने के लिए अगर मैं बोलूं आपको साइन इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन निकालो तो आप साइन इनवर्स एक्स into 1 लेके इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाओगे। उसी तरीके से लॉगरिथमिक फंक्शन जो है, लॉगरिथमिक फंक्शन का इंटीग्रेशन भी हमें into 1 लेके इंटीग्रेशन बाय पार्ट से सॉल्व करना पड़ता है। क्लियर हो रहा है क्या? तो अब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आप आगे भी पढ़ोगे तो इस तरीके ये जो टॉपिक है आपको आगे भी लगेगा। मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूं कि इसी साल 12th में, मैं बात कर रहा हूं कि जब आप पढ़ोगे अपना हायर स्टडीज, जहां पे इंजीनियरिंग वगैरह में जाओगे, जहां पे भी मैथमेटिक्स होगा, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स होना ही होना है, ठीक है। तो इसको आराम से समझिए आप। तो देखो मैं पहले से थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूं, थोड़ा सा जल्दी में मैं इसको रिवाइज करता हूं। देखो अगर हमें दो फंक्शन का प्रोडक्ट दिया हुआ है तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट से उसको सॉल्व करना पड़ता है, उसी को हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स बोलते हैं। तो ये जो रूल है हमारे पास, दो फंक्शन है इस तरीके से, तो फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट एंड इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। तो इस तरीके के प्रॉब्लम में हमें पहला फंक्शन कौन सा होना चाहिए, दूसरा फंक्शन कौन सा होना चाहिए, ये भी सिलेक्ट करना पड़ता है बाय यूजिंग लेटर्स ऑफ द वर्ड LIATE, लिएट रूल बोलेंगे, लिएट रूल। LIATE के हिसाब से जो पहले फंक्शन आता है उसको पहले रखना पड़ेगा, दूसरा फंक्शन बाद में रखना पड़ेगा, और ऐसा फार्मूला लगा दोगे। और क्या पढ़े हो आपने पढ़ा है कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एंड लॉगरिथमिक फंक्शन का इंटीग्रेशन निकालने के लिए आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज करोगे। अगर वहां पे दूसरा फंक्शन नहीं दिया हुआ है तो 1 दूसरा फंक्शन करके यूज करोगे, ठीक है। तो ये हो गया इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के बारे में। और आपको ज़्यादा इंफॉर्मेशन चाहिए तो 3.2C के बाद ये जो टॉपिक चालू हुआ है वहाँ पे आपको पूरा लिखा हुआ मिल जाएगा स्टूडेंट, वहाँ पे जाके थोड़ा सा देख लेना। तो उसके बाद हम आ रहे हैं एक्सरसाइज 3.3, एग्जाम्पल नंबर 1 और 2 हमारे पास लिखा हुआ है। अब देखो यहाँ पे दो फंक्शन का प्रोडक्ट है और यहाँ पे भी दो फंक्शन का प्रोडक्ट है, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं स्टूडेंट। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाने के पहले ही आपको ये देखना पड़ेगा क्या आपको उस रूल के हिसाब से दिया है। हमने पहले इसको नाम दे दिया बाय LIATE। ये अलजेब्राइक फंक्शन है, ये लॉगरिथमिक है। तो अलजेब्राइक बाद में है, लॉगरिथमिक पहले है। तो पहला फंक्शन लॉगरिथमिक फंक्शन होना चाहिए, बाद में अलजेब्राइक होना चाहिए। इसलिए हम उस रूल के हिसाब से पहला फंक्शन कौन सा फंक्शन सिलेक्ट कर रहे हैं, तो log x पहला फंक्शन सिलेक्ट कर रहे हैं और x स्क्वायर दूसरा फंक्शन सिलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब लगा देते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स।
तो क्या है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स? देखो मैं जोर जोर से बोल रहा हूं, जोर जोर से चिल्ला रहा हूं। पहला फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ दूसरा फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, डेरिवेटिव ऑफ, ऐसा ब्रैकेट देना, फर्स्ट का डेरिवेटिव मतलब log x का डेरिवेटिव इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन मतलब ये इसका, और यहाँ पे फिर से दे देना। देखो विथ रिस्पेक्ट टू x इसका इंटीग्रेशन, और ये जो भी बचा रहेगा उसका फिर से इंटीग्रेशन होने वाला है इसकी वजह से। अब आ जाते हैं, इसको निकालते हैं। log x स्क्वायर का इंटीग्रेशन x का पावर 3/3 माइनस इसका इंटीग्रेशन डेरिवेटिव log x का 1/x, इसका क्या होता है x का पावर 3/3 इंटू dx। और अब देखिए मैं इसको यहां पे आ जाता हूं, मैं यहां से देखो x का पावर 3/3 को मैं पहले लिख रहा हूं log x, और जब मैं यहां पे आया तो ये देखो x और उसके पावर में 3 है, उसके पावर में तो 2 बचा ना, 1/3 को बाहर निकाला मैंने, अब ये एक पावर यहाँ पे 2 बचा इंटू dx। अभी तक इंटीग्रेशन हुआ नहीं है, इसका इंटीग्रेशन करना बाकी है, बाकी तो आप होशियार हुई। तो मैंने यहाँ पे ऐसे बना दिया लॉगरिथम ऑफ x, यहाँ पे मिला -1/3 और इसका इंटीग्रेशन होता है x का पावर 3/3 प्लस c। तो x का पावर 3/3 आप चाहे तो कॉमन निकाल सकते हो, नहीं तो फिर ऐसा भी लिखा हुआ रहने दिया तो भी चलता है। तो स्टूडेंट ये हो रहा है आपका आंसर, और मुझे यहाँ पे अगर मैं आपको बोल दूं कि x का पावर 3 इंटू लॉग एक्स का आप आंसर निकालिए तो मुझे पक्का पता है कि आप आराम से निकाल सकते हो। तो ये वाला आप करोगे। आगे बढ़ते हैं, इस प्रॉब्लम की तरफ आते हैं। स्टूडेंट अब इसको देखिए, क्या आपको लग रहा है कि अब हमें सोना पड़ेगा क्योंकि दूसरा प्रॉब्लम है? तो ये प्रॉब्लम लिखा हुआ है LIATE, ये अलजेब्राइक, ये ट्रिग्नोमेट्रिक। क्या रूल है हमारा रूल है LIATE। लिख के देखते जाइए क्या प्रॉब्लम ही क्या जा रहा है। अब LI पहले A बाद में ट्रिग्नोमेट्रिक, तो बराबर लिखा हुआ है ना, टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है हमें इसको इधर उधर करने की भी जरूरत नहीं है, हमें रूल लगाने की जरूरत है। और ये जो प्रॉब्लम है इसमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट 2 बार लगाना पड़ेगा, ठीक है। आराम से देखिए, आराम से हर स्टेप्स को कीजिए, आपको फाइनल आंसर मिलना ही मिलना है। तो हम यहाँ पे आ जाते हैं इस प्रॉब्लम पे। हाँ देखिए स्टूडेंट, ये लिखा हुआ है हमारे पास, तो फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट, सॉल्व कर रहा हूं मैं। फर्स्ट एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड किया नहीं है मैंने लिखा हुआ ऐसे, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ पहले का डेरिवेटिव, पहला कौन है, पहले का डेरिवेटिव इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन sin 3x इंटू dx। ये हो गया इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगा के खत्म। अभी तक आपने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाया हुआ है। आगे बढ़ते हैं, देखो पहला यहाँ पे है एक्स स्क्वायर, दूसरे का इंटीग्रेशन दोस्तों और मेरे प्यारे भाइयों, देखो sin 3x है, उसका होता है माइनस कॉस, मैं इधर माइनस लिख रहा हूं, माइनस कॉस 3x। क्या 3x लिखने से चलेगा? अपॉन 3 भी तो लिखना पड़ता है, वो तो उनको ही समझ रहा होगा ना जो पहले से देख रहे बराबर, बाकी को तो धुआं काम है। माइनस यहाँ पे आ जाते हैं इंटीग्रेशन, इसका तो 2x होता है, अब इसका माइनस cos 3x अपॉन 3, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, और यहाँ पे आया cos 3x अपॉन 3 dx। अब हम ये 2/3 को बाहर हटाएंगे, माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन 3 cos 3x, यहां से 2/3 को बाहर हटा देता हूं। और मेरे प्यारे विद्यार्थियों यहां पे देखिए ये जैसे मैंने 2/3 बाहर निकाला, क्या आपको ये नहीं दिख रहा है? हमें इसका भी तो इंटीग्रेशन निकालना है। हाँ तो भाइयों और बहनों, इसका इंटीग्रेशन निकालने के लिए अगेन इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाना पड़ेगा। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? क्लियर? क्या ये ऐसा थोड़ी ना करोगे आप, इसका इंटीग्रेशन और इसका इंटीग्रेशन, यहाँ पे भी तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगेगा। तो यहाँ पे 2 बार इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लग रहा है, और ये 2/3 क्योंकि बाहर है, इसको बाहर ही रहने देना और इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाना। तो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 3 cos 3x प्लस 2/3 को रहने दिया, ब्रैकेट दिया, और इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाते हैं। पहला इंटीग्रेशन ऑफ दूसरा फंक्शन cos 3x का इंटीग्रेशन माइनस
इंटीग्रेशन ऑफ पहले का डेरिवेटिव दूसरे का इंटीग्रेशन ऑफ दूसरा, और यहां पे मैंने ब्रैकेट दे दिया, ये ब्रैकेट और इसको बना दिया ऐसा। चाहे तो आप अलग अलग ब्रैकेट दिखने चाहिए तो मैं यहाँ पे करली ब्रैकेट दे देता हूँ आपको। ये जो प्रॉब्लम है ना, ये भी प्रॉब्लम पहले ही पिछले साल तक ये प्रॉब्लम ऐसा दिया होता था पहले। अब यहाँ पे ऐसा हुआ कि स्क्वायर आया इसलिए इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स डबल लगा। अगर यहाँ पे क्यूब आता कि नहीं 3 बार लगता, और इस तरीके की प्रॉब्लम आपको है नहीं, ठीक है। क्योंकि पहले तो एक्स स्क्वायर का 2x होता, बाद में एक्स स्क्वायर का फिर पहले तो एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर होता, बाद में 2x आता, फिर से एक बार करना पड़ता। तो फिलहाल तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहां तक आ गए। जिसका आपको लगता है कि इंटीग्रेशन कर सकते हो उसका इंटीग्रेशन बनाइए। कर सकते हो मतलब जिसका बनना चाहिए उसका तो बनना ही चाहिए। तो यहाँ पे बनाया cos 3x और ये 2/3 को रहने दिया मैंने बाहर। अब देखिए यहाँ पे x cos 3x का इंटीग्रेशन sin 3x अपॉन 3 माइनस sin 3x नहीं होता है, वो डेरिवेटिव होता है उसका, माइनस इसका डेरिवेटिव 1 इंटीग्रेशन इसका क्या होता है sin 3x अपॉन 3 dx। एंड 4 यहां पे लिखा हुआ है x इंटू tan इनवर्स x। देखो x इंटू tan इनवर्स x लिखा हुआ है स्टूडेंट, और यहां पे जब x इंटू tan इनवर्स x लिखा हुआ है तो हमें चेक करना है कि क्या इस रूल का यूज करना है हमें LIATE। ये तो पहले ही दिमाग में आना चाहिए, ये पहला ही होना चाहिए आपका कि LIATE लगाना चाहिए हमको। तो देखिए यहाँ पे LIATE के हिसाब से पहले लॉगरिथमिक, बाद में इनवर्स, बाद में अलजेब्रिक। ये अलजेब्रिक फंक्शन है, ये अलजेब्रिक फंक्शन x, ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो अलजेब्रिक बाद में है, पहले इनवर्स है, तो पहले पोजीशन पे इनवर्स है, पहला इनवर्स, दूसरा अलजेब्रिक होना चाहिए, इसलिए हम इसको पलट देते हैं ऐसे। tan इनवर्स x को पहले ले लिया, x को बाद में ले लिया, और ये अब लगा देते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। देखो पहला फंक्शन क्या है, तो पहला फंक्शन है tan इनवर्स x। पहला बोला मैंने, कुछ का ना डेरिवेटिव ना इंटीग्रेशन ना कुछ, पहला। दूसरे का इंटीग्रेशन x का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन ब्रैकेट पहले का डेरिवेटिव पहले का डेरिवेटिव मतलब किसका डेरिवेटिव tan इनवर्स x का डेरिवेटिव, दूसरे का इंटीग्रेशन x इंटू dx, और यहां पे ऐसा लिख लेना पहला दूसरे का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ पहले का डेरिवेटिव दूसरे का इंटीग्रेशन, पहला दूसरे का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ दूसरा डेरिवेटिव ऑफ दूसरा, पहला दूसरे का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ पहले का डेरिवेटिव दूसरे का इंटीग्रेशन। तो अब बढ़ते हैं और ये इंटीग्रेशन डेरिवेटिव जो भी है वो कर लेते हैं। tan इनवर्स x इसका होता है x स्क्वायर बाई 2 माइनस, देखो डेरिवेटिव tan इनवर्स x का 1/1 प्लस x स्क्वायर dx, और ये देखो इसका होता है, यहाँ पे कुछ नहीं आएगा, ये होता है इसका x स्क्वायर बाई 2। तो अब मैं यहाँ पे आ गया x स्क्वायर बाई 2 को मैंने पहले लिख लिया, यहाँ पे आया tan इनवर्स x माइनस ये देखो 1/2 को बाहर, और ऊपर बचा हुआ है x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। तो अब क्या होगा, अब हमारे पास ऐसा लिखा हुआ है। और आपको अगर मैं बोलूं कि 2 टिप्स का एक वीडियो बना हुआ है हमारे पास, मैंने वहां पे ऐसे बोला था जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की डिग्री सेम होती है, तो देखो भाइयों है x स्क्वायर और ऊपर भी x स्क्वायर है, तो हमें डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में बनाना पड़ता है, तो हमें इसको ऊपर बनाना पड़ेगा, दैट्स ऑल, ठीक है। फिर हम उसको सेपरेट वगैरह करके सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला काम आपका, सबसे पहला महत्वपूर्ण काम क्या रहेगा, जब भी डिग्री सेम होती है तो हमें यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 1 बनाना पड़ेगा, क्योंकि नीचे x स्क्वायर प्लस 1 है। अब ये प्लस 1 आपने लिखा, इसके लिए आपको -1 लिखना पड़ेगा। तो ये हो गया आपका एडजस्टमेंट। तो ऐसी चीजें आपको पता होनी चाहिए। पिछले साल का जो इंटीग्रेशन दिया हुआ था, पिछले साल का जो बुक बना हुआ था, उसमें अच्छे प्रॉब्लम हुआ करते थे।
जहाँ पे आपको ये वगैरह पार्ट जो था वो पहले ही हो गया था स्टूडेंट, इसलिए थोड़ा सा आपको दिक्कत जा सकता है ये समझने में, क्योंकि इस तरीके के प्रॉब्लम्स अपन ने लिए नहीं। पर याद रखो, जब भी न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर की डिग्री सेम होती है तो हमें इस डिनोमिनेटर को ऊपर बनाना पड़ता है, उस नंबर को एडजस्ट करना पड़ता है। तो मैंने +1 लिखा, -1 लिखा, कोई दिक्कत ही नहीं है। और जब भी ये बन जाता है इसको सेपरेट कर देना। तो देखो ये होता है x²/2 tan इनवर्स -1/2। अब देखो मैं इसको कैसे बना देता हूं, ये इसके साथ आया 1 बन गया, -1/1 + x² बचा रहा ये। अब देखो कुछ चीजें हैं जो अपनी थोड़ी सी छुट्टी थी और वहां पे कुछ दिक्कत वाला काम ही नहीं है स्टूडेंट। अगर मैंने आपको बोल दिया कि 1/1 + x² किसका डेरिवेटिव है, तो सीधी सी बात है 1/1 + x² tan इनवर्स x का डेरिवेटिव है। तो 1/1 + x² का इंटीग्रेशन क्या होगा? क्या ये नहीं बता सकते हो? क्या डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन एक दूसरे के उल्टे नहीं होते हैं? अगर tan इनवर्स x का डेरिवेटिव ये है तो इसका इंटीग्रेशन वो होगा, ठीक है। तो tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1/1 + x² है, तो इसका इंटीग्रेशन tan इनवर्स x होगा। 1/√1 - x² क्या है? डेरिवेटिव है किसका? sin इनवर्स x का, तो उसका इंटीग्रेशन sin इनवर्स x होगा। किसका? 1/√1 - x² का। तो यहाँ पे आ जाता हूं मैं, और यहाँ पे अब आप बराबर समझिए प्रॉब्लम को स्टेप बाय स्टेप। कुछ भी क्रिटिकल नहीं है, आपके मानने पे डिपेंड। आपने अगर माना कि कठिन है तो कठिन ही हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाते हैं x बनेगा, माइनस इधर आ जाते हैं और ये बनेगा tan इनवर्स x, और ये रहा आपका फाइनल आंसर। आप चाहे तो x/2 नहीं, चलो ओके 1/2 को बाहर अंदर लेके जा सकते हो। तो ये हो गया आपका एग्जाम्पल नंबर 3। अब आ जाते हैं एग्जाम्पल नंबर 4 पे। ये भी कोई साधारण एग्जाम्पल नहीं है, इसमें भी बहुत सारी चीजें आपको समझनी पड़ेंगी। तो देखते हैं कि क्या करना है। पहले इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगा लेते हैं, बाद में देखेंगे कि क्या वहां पे डिफिकल्टीज आ रही है और उसको बराबर सॉल्व करेंगे स्टूडेंट। तो आखिरी तक वीडियो को देखिए। और अब इसको सॉल्व कर रहे, देखो तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाने के पहले आपको देखना पड़ेगा कि क्या वो बराबर अरेंज है जैसे हमें चाहिए। तो वैसे ही है, पहले तो हमें tan इनवर्स x को पहले लेना पड़ेगा उस रूल के हिसाब से, बाद में लेना पड़ेगा x³। अब मैं इसको इंटीग्रेट कर देता हूं। देखो पहला फंक्शन tan इनवर्स x, पहला दूसरे का इंटीग्रेशन, पहला दूसरे का इंटीग्रेशन, पहला इंटू इंटीग्रेशन ऑफ दूसरा, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ब्रैकेट पहले का डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव tan इनवर्स x का डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन दूसरे का, और यहां पे फिर से dx लिख लिया मैंने। पहला इंटीग्रेशन ऑफ दूसरा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ पहले का डेरिवेटिव दूसरे का इंटीग्रेशन। और अब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो tan इनवर्स x का पावर 4/4 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ पहले का डेरिवेटिव 1/1 + x² और इसका होता है x का पावर 4/4 dx प्लस, सॉरी इसका इंटीग्रेशन बाकी है, एक साथ करेंगे। अब यहां तक हो गया, ठीक है। अब हम बात करते इसकी, इसके पहले का प्रॉब्लम देखो, वहां पे भी ऐसे ही था। यहां पे डिग्री दोनों की सेम थी, यहां पे इसका पावर 4 है, इसका पावर 2 है। किसको लग रहा है कि ये पावर 4 है तो एक यहाँ पे पावर कैंसिल कर देंगे? ऐसा नहीं होता है, वो 1 + x² है, ओनली x² ही होता 1/x², तो कर सकते थे। तो यहाँ पे देखिए, देखो क्या कर रहा हूं मैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप इस प्रॉब्लम के लिए। देखो क्या होगा, tan इनवर्स x का पावर 4/4 माइनस वो इंपॉर्टेंट स्टेप जो हम यहां पे पढ़ रहे हैं। देखो 1/4 को बाहर हटाया, x का पावर 4 बचा हुआ है, मैंने x² का होल स्क्वायर लिखा, तो x का पावर 4 है, मैंने -1 लिखा, मैंने +1 लिखा। तो मैंने क्या गलत किया है? कुछ भी गलत नहीं है।
आपके प्रॉब्लम पे कोई असर नहीं हुआ, कोई भी असर नहीं हुआ। देखो अभी भी x का पावर 4 है, -1 + 1 कैंसिल हो गया तो x का पावर 4 ही लिखा हुआ है। तो ये बनाया, ये क्यों बनाया, क्यों बनाया, ऐसा क्यों हुआ? देखो अब क्या कर सकते हो। अब मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, मैंने इसको ऐसे रहने दिया, tan इनवर्स x का पावर 4/4 -1/4। यहाँ पे इसको ध्यान से देखिए, a² - b² मतलब 1 का स्क्वायर बना दूंगा मैं। a कौन है, x² है, x² का स्क्वायर मतलब a का स्क्वायर, a का स्क्वायर मतलब x² का स्क्वायर, a मतलब x² है। a² - b² x² - 1 x² + 1 और यहां पे डिनोमिनेटर में 1 + x² या x² + 1, ये इसके साथ सेपरेट हो गया तो 1/1 + x² यहां पे बचा रहा। ठीक है, अब आपको समझना है, अब आपको इस चीज को समझना है कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो बहुत ज्यादा दिक्कत वाला काम नहीं है। मैं इधर आ जाता हूं, मैंने तो इसको पहले ऐसे लिखा हुआ रहने दिया, tan इनवर्स x -1/4 और ये 1 + x² इस 1 + x² के साथ कैंसल हो रहा है। ठीक है, तो यहां पे आ जाता हूं, मैं अभी तक इंटीग्रेशन नहीं किया हूं मैंने। ठीक है, मैंने कर्ली ब्रैकेट दे दिया, यहां पे बचा रहा x² - 1 dx -1/1 + x² dx और इसको भी बंद कर दिया। और देखिए आप अब सभी के इंटीग्रेशंस निकाल सकते हो। ठीक है, क्या ये जो है ये x का पावर 4/4 है, tan इनवर्स x है, -1/4 को रहने दिया। इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, इसका होता है x का पावर 3/3 -x, 1 का x, x² का x का पावर 3/3 और ये अभी किया है देखो 1/1 + x² का tan इनवर्स x, तो इसका होता है tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स x + c। तो ये रहा आपका फाइनल आंसर। आप ये जो है 1/4 आप अंदर लेके जा सकते हो। बात है, देखो कैसे किया उन्होंने। एक्चुअली यहाँ पे भी हम क्या कर सकते हैं, tan इनवर्स x को और 1/4 को बाहर हटाएंगे। ठीक है, तो ऐसा भी कर सकते हो। तो ये 1/4 यहाँ पे गया और यहाँ पे मैंने 12 को कॉमन निकाला तो यहाँ पे 3 आएंगे स्टूडेंट, सीधी सी बात है। तो ये बचा रहा इतना पार्ट और ये जो है -1/4 यहाँ पे लेके गए, 1/4 को कॉमन निकाला और ये बचा रहा ये और ये प्लस के साथ। तो यहाँ से 1/4 x का पावर 4 बाहर हटा दीजिए, tan इनवर्स x को बाहर हटा दीजिए, तो आपको फाइनल आंसर मिल जाता है। तो ये एक्चुअली ये एग्जाम्पल नंबर 5 है, हमने यहाँ पे लिखा हुआ। तो एग्जाम्पल नंबर 4 बाकी है, ये एग्जाम्पल नंबर 5 है। ठीक है, बाद देखो एग्जाम्पल नंबर 6 एंड एग्जाम्पल नंबर 7 यहाँ पे पढ़ रहे हैं। एग्जाम्पल नंबर 5 अपना हो चुका है, एग्जाम्पल नंबर 4 जो है वो आप करके देखोगे। ठीक है, यहाँ पे आ जाते हैं। देखो ये जो प्रॉब्लम है हमारे पास, log x का पावर 2 लिखा हुआ है, तो ये log x² नहीं है, log x का होल स्क्वायर है। log x² होता तो 2 को हम आगे ले लेते, ये 2 वो 2 नहीं है जो आगे आ जाएगा। क्लियर हो रहा है कि नहीं? तो यहां पे क्या करेंगे स्टूडेंट, यहां पे देखो समझ लो, हम यहां पे इस प्रॉब्लम को सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करेंगे। क्या सब्स्टिट्यूशन लेंगे, पुट कितना, log x = t और पूरा का पूरा प्रॉब्लम आपका कन्वर्ट हो जाना चाहिए, किसमें, t में कन्वर्ट होना चाहिए। तो अब मैं यहां पे x = e⁻t बना देता हूं, x = e⁻t ऐसा। ठीक है, ये लॉगरिथम का डेफिनेशन है आपका। ये डेरिवेटिव हमने जो डेरिवेटिव पढ़े थे वहां पे बहुत बार हो चुका है। अब मैं नहीं बताऊंगा कि ये कैसे आता है। मैं अब इसका डेरिवेटिव निकालता हूं dx/dt, तो e⁻t dt हो जाएगा। तो dx का वैल्यू ये रखना है यहाँ पे, e⁻t dt। ठीक है, अब
ये जो प्रॉब्लम है कैसे बनेगा, तो ये बनेगा टी का स्क्वायर और इसका आंसर है ई का पावर टी डी टी, ऐसा होना चाहिए। अब आपको लगेगा कि सर यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन लिया तो कैसे लिया, हमें तो कुछ समझा नहीं। तो log x वाले जिस तरीके के प्रॉब्लम है ना, ये यहाँ पे, तो यहाँ पे हमें डेरिवेटिव नहीं भी दिख रहा था, फिर भी हम उस प्रॉब्लम को, पूरे प्रॉब्लम को अगर आप किसी एक सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट कर सकते हो तो आप ऐसा सब्स्टिट्यूशन ले सकते हो। क्योंकि मुझे पता है कि मैंने इसके जगह पे अगर t रख दिया तो मैं पूरे प्रॉब्लम को कन्वर्ट कर सकता हूँ t में, देखो। और यहाँ पे कोई ऐसा टर्म बचा क्या x वाला जिसमें हम उसका वैल्यू नहीं रख सके हैं। अगर आप ये करने में असक्षम हो, नहीं कर सकते हो, तब फिर प्रॉब्लम आएगा। पर क्योंकि हम सब पूरा का पूरा प्रॉब्लम टी में कन्वर्ट कर रहे हैं तो आप ऐसा कर सकते हो, ठीक है। अब हमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाना है, तो ये बराबर लिखा हुआ है LIATE, एक्सपोनेंशियल फंक्शन तो आखिरी में है, चलेगा। और अब इंटीग्रेशन निकालने के बाद यहां पे जहां पे t रहेगा, e का पावर t रहेगा, t के जगह पे log x रख देना, e का पावर t के जगह पे x रख देना, ठीक है। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाते हैं। पहला फंक्शन t स्क्वायर, दूसरे का इंटीग्रेशन, हमें पता है e का पावर t का e का पावर t होता है करके, पर मैंने लिखा नहीं, मैं बोल रहा हूं कि स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। पहला, दूसरे का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ पहले का डेरिवेटिव, देखो विथ रिस्पेक्ट टू t होगा अब, पहले का मतलब t स्क्वायर का, इंटू इंटीग्रेशन ऑफ e का पावर t dt, और यहां पे अगेन, ठीक है। तो t स्क्वायर e का पावर t का e का पावर t होता है, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ t स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2t, इसका e का पावर t का होता है e का पावर t एंड dt। कौन सा dt? इसका हो गया इंटीग्रेशन, ये dt लिखा मैंने, ये बना स्टूडेंट। यहां पे आ जाते हैं ये टी स्क्वायर ई का पावर टी माइनस 2, और ये फिर से यहाँ पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगना ही लगना है। क्या कर सकते हो, क्या उपाय है हमारे पास? कोई उपाय नहीं है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगा देंगे। यहाँ पे ये ऐसे बना टी स्क्वायर ई का पावर टी माइनस 2 टाइम्स, यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाते हैं। पहला फंक्शन टी, दूसरे का इंटीग्रेशन ई का पावर टी, मैंने लिखा नहीं कि इंटीग्रेशन होने वाला, मैंने इंटीग्रेशन लिख दिया। पहला इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आप अब थोड़ा सा यूज टू हो रहे। पहला दूसरे का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ पहले का डेरिवेटिव, टी का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू 1, दूसरे का इंटीग्रेशन ई का पावर टी डी टी, ठीक है। अब बाकी है, ठीक है, और इसका इंटीग्रेशन बाकी है, बाद में लिखेंगे। टी स्क्वायर ई का पावर टी माइनस 2, यहां पे आ जाते हैं टी ई का पावर टी माइनस ई का पावर टी का ई का पावर टी होता है प्लस सी बन गया। अब यहां से ई का पावर टी आप बाहर हटा सकते हो पूरे टर्म से, पूरे इससे ई का पावर टी निकल सकता है। तो देखो मैं आखिरी में कैसे लिख रहा हूं, आखिरी का जो आंसर है, हो सकता है कि मैंने लिखा हुआ आंसर थोड़ा सा अलग हो पिछले दिए हुए आंसर से, तो वो डिपेंड करता है ना मैं क्या कॉमन निकाल रहा हूं। इट इज नॉट नेसेसरी टू उस तरीके का आंसर ही आपको मिले, ठीक है। तो मैं यहां से टी स्क्वायर, पहले तो ई का पावर टी सबसे बाहर हटाता हूं, ई का पावर टी सबसे बाहर, टी स्क्वायर बचा रहा माइनस 2, ई का पावर टी दोनों से निकला ही हुआ है वैसे भी, माइनस 2t प्लस 2, ठीक है। और अब हम क्या करेंगे, जहां पे ई का पावर टी है, तो देखो भैया ई का पावर टी हमारे पास यहाँ पे x है, तो x रख दिया, टी स्क्वायर तो log x का स्क्वायर बन गया, माइनस 2 टाइम्स, वैसे तो यहां से 2 यहाँ पे बाहर ही रहने देना था हमें, चलो लिखा हुआ है, तो यहाँ पे हो जाएगा log x प्लस 2 प्लस c। ये रहा आपका फाइनल आंसर एग्जांपल नंबर 7 का। क्यूब x का इंटीग्रेशन बाय पार्ट से निकाला जाता है। इसके पहले आपने किसका इंटीग्रेशन निकाला हुआ है, इसके पहले क्यूब वाले टर्म का, साइन क्यूब x, कॉस क्यूब x, इसके बाद टैन क्यूब, कॉट क्यूब, अब ये आ रहा है सेक क्यूब।
इसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट से सॉल्व करना पड़ता है स्टूडेंट। वैसे भी कोसेक क्यूब एक्स जो है उसका आपको हो सकता है कि सॉल्व एग्जांपल में दिया हो, ठीक है, ये हम कर रहे हैं यहाँ पे, तो उसको अगर आपने समझ लिया ना, ये भी आप खुद कर सकते हो। तो देखिए सेक क्यूब एक्स का इंटीग्रेशन कैसे निकालते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ सेक क्यूब एक्स अगर हमें निकालना है तो मैं यहां पे बना देता हूं सेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स नहीं, सेक एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स। देखो क्यू बनाया, ऐसे क्यू बनाया मैंने, दूसरे पोजीशन पे क्यू लिखा है, दूसरे पोजीशन पे कि सेक स्क्वायर एक्स, मुझे वो पता है डेरिवेटिव किसका है, tan x का, तो उसका इंटीग्रेशन मुझे पता है, इसलिए मैंने उसको दूसरे पोजीशन पे लिखा। अब लगा देता हूं मैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। पहला फंक्शन सेक एक्स, पहला फंक्शन, दूसरे का इंटीग्रेशन पता था आपको tan x होता है करके, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ पहले का डेरिवेटिव किया नहीं है मैंने अभी तक डेरिवेटिव, दूसरे का इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स dx, ठीक है। पहला इंटीग्रेशन ऑफ दूसरा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। यहां पे आ जाए तो मैं यहां पे लिख लेता हूं मैं सेक एक्स, इसका होता है tan x, माइनस सेक एक्स का डेरिवेटिव ये होता है सेक एक्स इंटू tan x, तो फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस, अब यहां पे आ जाए तो देखो ये बनेगा इसका इंटीग्रेशन tan x इंटू dx। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं आई, अब उसके आगे भी दिक्कत आने वाली नहीं है, ठीक है। तो यहां पे लिख लेता हूं मैं सेक एक्स इंटू tan x, माइनस इसका देखो ये होता है सेक एक्स इंटू tan स्क्वायर एक्स dx। अब मैं tan स्क्वायर एक्स को देखो कैसे बना रहा हूं, ठीक है, इसको मैंने ऐसे बना दिया सेक एक्स सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। क्या आप वो आइडेंटिटी नहीं जानते हो? क्या आपको पता नहीं कि वो आइडेंटिटी क्या है? tan स्क्वायर एक्स का क्या बना सकते हो, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। मैं इस सेक एक्स को अंदर लेके जाता हूँ और ये ही यहां से ही इंपॉर्टेंट स्टेप जो है ना स्टूडेंट, इसको नोट करना कि क्या करना पड़ता है उसके आगे। यहाँ पे मैं यहाँ पे आ गया, यहाँ पे सेक एक्स इंटू tan एक्स माइनस, अब देखिए ये जो सेक एक्स है उसको अंदर लेके जाता हूं सेक क्यूब एक्स माइनस सेक एक्स, और यहां पे सेपरेट कर देता हूं, ठीक है, सेक एक्स इंटू tan एक्स माइनस ये आ जाते हैं यहाँ पे सेक क्यूब एक्स लिखा हुआ है सेक क्यूब एक्स। क्या आपको पता नहीं है सेक क्यूब एक्स आई है करके? तो इसमें आई वापस आया। अब देखो देखो मैं कैसे बोल रहा हूं, आई है इसलिए आया बोल रहा हूं, यहां पे आ गया प्लस हो गया और यहां पे बचा सेक एक्स dx, ठीक है। और अब इसका उतना इंटीग्रेशन करना बाकी रहा, क्या होता है, तो इसका होता है सेक एक्स tan एक्स माइनस आई है, तो ये आई का वैल्यू है, ये आई को इधर लेके आया तो मैंने प्लस 2i बन गया, और ये बनता है इसका सेक एक्स लॉग ऑफ मॉड ऑफ सेक एक्स प्लस tan एक्स, लॉग ऑफ मॉड ऑफ सेक एक्स प्लस, अब 2i है तो 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्यों, ये 2i है तो 2 से डिवाइड कर दिया हमने, तो ये 1/2, ये एज इट इज यहाँ पे 1/2 लॉग ऑफ मॉड ऑफ, ये रहा आपका फाइनल आंसर। और कोसेक क्यूब एक्स आप करोगे सेम इसी तरीके से उसको सॉल्व करना है स्टूडेंट। तो ये था आपका एग्जांपल नंबर 7 था शायद, ए के बाद मतलब अलजेब्रा के बाद साइन स्क्वायर एक्स लिखा हुआ है, ठीक है, ठीक है, पर क्या आप साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन इजीली निकाल सकते हो? नहीं निकाल सकते हो, क्योंकि हमने साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन एंड कॉस स्क्वायर एक्स टैन स्क्वायर एक्स इन सभी का इंटीग्रेशन निकालने का एक तरीका पड़ा हुआ है। उसके लिए मुझे पहले इसको ऐसा लिखना पड़ेगा 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2। क्या आप वो भूल तो नहीं गए कि जहां पे हमने साइन स्क्वायर एक्स का पहला एक्सरसाइज था अपना, वहां पे हमने इंटीग्रेशन निकाला था साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, तो वहां पे हमें पहले ऐसे बनाना पड़ता है, इसलिए मैंने उसको ऐसा बना दिया। अब मैं इस 1/2 को बाहर निकालता हूं,
ठीक है, 1/2 पूरी तरीके से बाहर आ जाएगा, 1/2 निकल गया। यहाँ पे देखो ये x जाएगा, x माइनस एक्स इंटू कॉस 2x। सबसे पहले तो ऐसा बना दीजिए और बाद में मेरे दोस्तों इसको आप अंदर लेके जाइए। क्या है, या ऐसा बना देता हूं मैं, x dx, सॉरी यहाँ पे x गया बराबर है, माइनस ये 1/2 फिर से जाएगा इधर। अब पूरे तरीके से उसको बाहर हटा सकते थे पर मैंने ऐसे लिख दिया x इंटू कॉस 2x। अब मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा दिक्कत होगा, इसको पढ़ लेते हैं। 1/2 x²/2 हो जाएगा, माइनस 1/2 को रहने दीजिए बाहर। ये है ये फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, यहां पे आते हैं फर्स्ट cos 2x का इंटीग्रेशन। cos 2x का इंटीग्रेशन होता है sin 2x/2, फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट मतलब x का इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन मतलब और ये dx फिर से लिखा हुआ रहने देते, इसको मैं ऐसे लिख लेता हूं। क्या दिक्कत है आपको? अभी मैं फिर से यहाँ पे देखो, क्योंकि sin² x का इंटीग्रेशन इजीली नहीं निकाल सकते हो, उसके लिए ये फार्मूला लगाना पड़ता है, तो मैंने पहले ही फार्मूला लगाया। फिर ये 1/2 को बाहर हटाया, x को अंदर लेके गया और फिर सेपरेट कर दिया। इसका इंटीग्रेशन अलग होगा इसका। जब हम इसके इंटीग्रेशन की बात करते तो यहाँ पे तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगता है ना, तो मैंने यहाँ पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाया। पहला दूसरे का इंटीग्रेशन cos 2x का इंटीग्रेशन sin 2x होता है, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ पहले का डेरिवेटिव और दूसरे का इंटीग्रेशन। वैसे तो मैंने यहाँ पे इंटीग्रेशन नहीं करना चाहिए क्योंकि मैंने उधर भी इंटीग्रेशन नहीं किया हुआ है, उधर भी रूल लगाए हैं, तो मैं रूल लगा के रख देता हूँ बस। अब मैं सबका इंटीग्रेशन सबका साथ सबका विकास कर देता हूँ। यहाँ पे ये 4 हो गया, x² माइनस 1/2 को रहने दिया, ये बन गया x cos 2x का sin 2x/2 बना देता हूँ, माइनस ये हो जाएगा प्लस, सॉरी मैं रहने देता हूँ इसको बाहरी, माइनस इसका बना देता हूँ 1 और cos 2x का इंटीग्रेशन sin 2x/2 होता है। ठीक है, अब आ जाए तो इधर 1/4 x² माइनस 1/2, यहाँ पे है तो x इंटू sin 2x/2 माइनस ये 1/2 बाहर, sin 2x का इंटीग्रेशन माइनस cos 2x होता है, इसलिए माइनस माइनस प्लस cos 2x/2 प्लस c। अब ये हो गया 1/4 x का स्क्वायर माइनस ये हो गया 1/4 x इंटू sin 2x। अब ये 1/4 ऑलरेडी था और ये 2 गया तो ये बना 1/8 cos 2x प्लस c। ये रहा आपका फाइनल आंसर रहा स्टूडेंट। अब चाहे तो यहां से 1/4 को बाहर हटा सकते हो। क्या दिक्कत है, क्या नहीं समझ रहा इसमें? ऐसा कौन सा पार्ट है कि आपको लग रहा है कि सर नहीं, सीधा सीधा है। जिसको शुरुआत से इंटीग्रेशन पता है ना तो वो सब आराम से कर सकते हैं। अब आ जाते हैं इस प्रॉब्लम पे। पिछले साल ये जो प्रॉब्लम था ये मुझे लगता है ये पहले ही आपको दिया था, इस बार थोड़ा सा इधर दिया हुआ है, 9th एग्जाम्पल बना दिया। तो हम यहाँ पे आ जाते हैं पहला फंक्शन x3, और देखिए सॉरी पहले तो हमें वो रूल लगाना पड़ेगा, उस रूल के हिसाब से ये जो है ये इस तरफ आना चाहिए, इस तरफ आना चाहिए। क्यों? LIAT पहले लॉगरिथमिक फंक्शन बाद में अलजेब्रिक, तो पहले हमने ये रूल लगा दिया। पहला फंक्शन log x, दूसरे का इंटीग्रेशन कर देता हूं मैं इंटीग्रेशन, ठीक है, पहला दूसरे का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ पहले का डेरिवेटिव भाई 1/x का डेरिवेटिव, दूसरे का इंटीग्रेशन x का पावर 4/4 dx। तो एकदम सिंपल हो गया। शायद हमने इस तरीके का एक प्रॉब्लम शुरुआत किए थे। अब मैं यहाँ पे आगे x का पावर 4/4 बना देता हूँ इंटू log x, और ये 1/4 को बाहर हटा दीजिए, वहां पावर में बचा x का पावर 3। अगेन इंटीग्रेशन कर देते हैं तो आपको तो फिर पता ही है कि क्या होने वाला है। यहाँ पे लॉगरिथम ऑफ x, इसका पावर 4/4 तो ये हो गया 16, यहाँ पे बना x का पावर 4 प्लस c। तो ये रहा आपका एग्जाम्पल नंबर 9। तो 8 और 9 खत्म हो गया। बढ़ते हैं उसके अगले। तो देखिए स्टूडेंट ये प्रॉब्लम हमारे पास, तो इस तरीके के प्रॉब्लम्स अगर आप देखोगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इसमें डबल लगता है। इस केस में क्या होता है,
हम जो बोलते हैं ना LIATE, तो कब लगाते हैं वो LIATE? हम ऐसे बोलते हैं कि जब हमारा दूसरा जो फंक्शन है वो अगर इजीली इंटीग्रेबल नहीं है, दूसरा फंक्शन, तो इस केस में देखो दूसरा फंक्शन इजीली इंटीग्रेबल है, यहाँ पे नहीं भी लगाया तो भी चलता है। तो आपको यहाँ पे हो सकता है कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन आप सबसे लास्ट में लेते हैं, LIAT देखो बाद में T एंड E क्यों आखिरी में लिए है? क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की जो इंटीग्रेशन है वो आपको पता है, इजीली निकाल सकते हो, इसलिए उनको आखिरी में रखा हुआ है, मतलब सेकंड पोजीशन पे आप देखोगे। पर जब दोनों के दोनों कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक एंड एक्सपोनेंशियल दोनों अगर लास्ट में आ रहे हैं, मतलब दोनों का प्रोडक्ट आ रहा है, तो फिर कौन सा लेंगे? तो उन्होंने एक्सपोनेंशियल को दूसरा रेफर किया हुआ है, पर अगर आपने ऐसा भी रहने दिया तो भी चलता है, ठीक है, आंसर तो वही आएगा। तो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ फर्स्ट हमारे पास e का पावर 2x है, इंटीग्रेशन ऑफ cos 3x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट मतलब e का पावर 2x माइनस इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, इंटीग्रेशन इसका cos 3x इंटू dx का, ठीक है, और एक dx। हाँ देखो, फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। तो फिलहाल तो रूल लगाया हुआ है। अब मैं यहाँ पे आ जाए तो देखो e का पावर 2x और cos 3x का इंटीग्रेशन कितना होता है? sin 3x अपॉन 3, इंटीग्रेशन है, डेरिवेटिव नहीं है, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ e का पावर 2x का, e का पावर 2x अपॉन 2, और इसका क्या होता है? इसका होता है sin 3x अपॉन 3 इंटू dx। अब यहाँ पे आ गया मैं, यहाँ पे मैंने ऐसे लिख लिया 1/3 e का पावर 2x इंटू sin 3x, ऐसे लिखा हुआ रहने दिया, और यहाँ से 6 को बाहर हटा दिया भैया, तो ये हो गया 1/6 निकल गया बाहर, e का पावर 2x इंटू sin 3x। तो प्रॉब्लम ऐसा भी तो आ सकता था आपको, क्या ये प्रॉब्लम और ये प्रॉब्लम आपको सेम नहीं दिख रहा है? सेम मतलब जो पैटर्न है उसका वो तो सेम दिख रहा है, वही नहीं है। हाँ, इसको हमने आई बोल दिया, इसमें वापस आता है आई। तो अगेन यहाँ पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स हमें लगाना पड़ेगा, 1/3 e का पावर 2x sin 3x माइनस 1/6। इस केस में करना क्या है आपको? बराबर स्टेप बाय स्टेप जाना है स्टूडेंट, आंसर तो मिलना ही है, आंसर कहाँ जाएगा। बस हमें यहाँ पे मैंने अब देखो करली ब्रैकेट दे दिया, क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ पे हमें इंटीग्रेशन। अब देखो प्रॉब्लम अगर आपको 4 मार्क के लिए आ रहा है और आपको लग रहा है कि बहुत ज्यादा टाइम है हमारे पास, आराम से सॉल्व करो स्टेप बाय स्टेप। पर अगर आपको लग रहा है कि हम इसका इंटीग्रेशन निकाल सकते हैं, जैसे e का पावर 2x पहला, दूसरे का इंटीग्रेशन, दूसरे का माइनस cos 3x अपॉन 3 होता है। मैं बता रहा हूँ क्यों लिख रहा मैंने, मैं ऐसे भी लिख सकता था, इंटीग्रेशन का सिंबल वगैरह देखे, मैंने निकाल दिया इंटीग्रेशन, मुझे लग रहा है कि बहुत जगह लगेगी इसलिए मैंने निकाला। पर आप थोड़ा सा उसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना, आपका शुरुआत का काम है। फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ पहले का डेरिवेटिव e का पावर 2x का e का पावर 2x इंटू 2 होता है। तो कहीं ना कहीं पे मैंने यहाँ पे डेरिवेटिव जो है यहाँ पे गलत किया है स्टूडेंट, समझना है। e का पावर 2x का डेरिवेटिव है, इंटीग्रेशन नहीं है, इंटू 2 चाहिए, तो यहाँ पे 2/3 बाहर निकलेगा, तो यहाँ पे 2/3 चाहिए, तो थोड़ा सा यहाँ पे करेक्शन कर लेना, ठीक है। चलो पहला दूसरे का इंटीग्रेशन माइनस पहले का डेरिवेटिव दूसरे का इंटीग्रेशन, अगेन देखो इस sin 3x का इंटीग्रेशन माइनस होगा, तो मैंने यहाँ पे लिख लिया, और कितना होगा? cos 3x अपॉन 3। इसको दोबारा देखना ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो बनाया वही तो बनाना पड़ता है यहाँ पे, और यहाँ पे मैंने करली ब्रैकेट दे दिया। अब 1/3 e का पावर 2x इंटू sin 3x माइनस 2/3, माइनस है तो यहाँ पे मैं इसको अंदर लेके जाता हूँ स्टूडेंट, इसको, ठीक है। तो ये हो गया माइनस माइनस प्लस, और यहाँ पे हो गया 9, फिलहाल तो 9 हो रहा है, ठीक है। मैंने इसको अंदर लेके आया, माइनस माइनस प्लस, और बचा रहा e का पावर 2x इंटू cos 3x, माइनस आया यहाँ पे, ये 2/3 बाहर आया, तो 4/9 बना, 4/9, ठीक है। ये माइनस होगा, माइनस होगा क्योंकि माइनस गया अंदर, और यहाँ पे बचा e का पावर 2x इंटू cos 3x। ये आपको समझना है कि ये कौन है। क्या आपको नहीं लग रहा इंटीग्रेशन बाकी है तो फिर से इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगेगा? तो इस चक्कर में ही मत जाना। क्या आपको नहीं लग रहा
ये पूरा का पूरा आई का वैल्यू वापस आया करके। तो जहां पे भी ई का पावर एक्स साइन एक्स, ई का पावर एक्स कॉस एक्स, इस तरीके के प्रॉब्लम आए, समझ जाना कि यहाँ पे हमें वो आई वापस निकालना है, आई को वहां पे रख देना है। तो हमने उसके जगह पे आई रख दिया 1/3 ई का पावर, ये सब आई का वैल्यू है, 2x इंटू साइन 3x माइनस 2/9 ई का पावर, और यहां से आप ई का पावर जो है 2x को बाहर हटा सकते थे 1/3 के साथ, तो ई का पावर 2x अपॉन 3 को बाहर हटा दिया, और यहाँ पे बचा साइन 3x, क्योंकि यहाँ पे 9 था तो यहाँ से 3 गया तो 1/3, और यहाँ पे cos 3x बचा माइनस 4/9, और ये आई। और आप देखोगे स्टूडेंट कि जितने भी प्रॉब्लम्स आपको मिलेंगे ना, जितने भी प्रॉब्लम्स जहां पे आई वापस आता है, आई हमेशा ही माइनस के साथ वापस मिलेगा। तो माइनस आया है, तो जब भी आपको लगे कि उसके साथ प्लस लिखा हुआ है तो तुरंत थोड़ा सा चेक कर लेना, क्योंकि मैंने तो बोल दिया ना कि माइनस हमेशा आता है, तो माइनस देख लेना, ठीक है। ये इधर आएगा और ये बन जाएगा ऐसे, आई प्लस 4/9 आई इज इक्वल्स टू ई का पावर 2x अपॉन 3 साइन 3x प्लस 1/3। वैसे तो आपने यहां से 9 को बाहर हटाना, 9 तो यहां पे 3 लिखना पड़ेगा, और यहां पे बचा cos 3x प्लस c, और फाइनली इसको सॉल्व करो तो 13 9i प्लस 4i अपॉन 9 हो जाएगा, 13 अपॉन 9 हो जाएगा। तो ये बनता है 13 अपॉन 9i, तो ये बन गया ऐसे e का पावर 2x अपॉन 9 3 साइन 3x प्लस cos 3x, ठीक है। तो मैंने उल्टा बना दिया, ये 9 यहाँ पे कैंसिल हो रहा है, 13 जाएगा नीचे, तो e का पावर 2x अपॉन 13, और ये बन गया 3 साइन 3x प्लस cos 3x। यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, ये सब करते वक्त हमने यहाँ पे 1/3 को बाहर हटा, तो यहाँ पे 2 बचा था स्टूडेंट, 2, तो यहाँ पे 2 चाहिए, हाँ, इसलिए यहाँ पे 2 आएगा, और आपके फाइनल आंसर में यहाँ पे 2 रहेगा, 2 यहाँ पे 2 रहेगा, ठीक है। तो ये रहा आपका एग्जांपल नंबर 10, और बाकी एग्जांपल नंबर 11 से लेके आगे के एग्जांपल्स देखेंगे अगले वीडियो में।